दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लकड़ी का घन फीट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। अगर आप लकड़ी का काम करते हो तो आपको यह घन फीट निकालना आना चाहिए। अगर आपको घन फीट निकालना नहीं आता हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वैसे घन फीट निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि लकड़ी का घन फीट जो है वो कैसे निकालते हैं। और साथ में ये भी सीखेंगे कि किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो प्रतिशत होता है उसे कैसे निकालते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लकड़ी का घन फीट और किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए मान लेते हैं ये आपका 5 इंच है और ऐसे में अगर ये 2 इंच है तो हम यहाँ 5 इंच लिखेंगे, 5 इंच बाई 2 इंच। और ये अपनी लंबाई कितनी आ रही है इसकी, मान लीजिए लंबाई इसकी 7 फीट आ रही है तो हम यहाँ 7 फीट कर देते हैं इंटू 7। अच्छा अब इसके आगे कितने नंग है, मान लो 10 नंग है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको जोड़ लेंगे, 5 इंच इंटू 2 इंटू 7 फीट लंबाई हो गई और ये 10 नंग हो गई इंटू 10। 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 10 बराबर 700 आ गया। इसमें आपको 144 का भाग देना है, भागीला 144, भागीला 144 करते हैं तो ये आपका आ गया 4.86, ठीक है। ये तो हो गया फिट में, यहाँ पर हमने फिट लगाया था। अगर हम यहाँ पर ये 5 इंच बाई 2 इंच इंटू ये 7 फीट है, अगर यहाँ इंच में लिख देते हैं 84 इंटू 10 नंग हो गए बराबर। इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 84 इंच और 10 नंग हो गए, ठीक है। तो ये अपना 8400 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको 1728 का भाग देना है तो इसमें हम 1728 का भाग दे देते हैं। या आप देख सकते हैं माप सेम ही निकल के आया है, बस इतना फ़र्क आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर यहाँ पर आप फिट लिख रहे हो तो आपको 144 का भाग देना है। और अगर आप यहाँ पर 84 इंच लिखते हो, इंच फिट ना लिख के इंच लिख देते हो तो आपको 1728 का भाग देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको हमेशा इंच ही लिखना है। जैसे मान लो आपका लकड़ा अगर 5 फीट का हो तो वो 60 इंच हो गया है ना, तो 5 फीट बाई 2 फीट तो यहाँ पर आपको 60 इंच बाई 24 इंच लिखना है, ना कि 5 फीट बाई 2 फीट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया इंच। यहाँ पर आपको हमेशा इंच ही लिखना है, चाहे वो कितने भी फिट हो, उसका आपको फिट को इंच में कन्वर्ट करके आपको यहाँ माप लिखना है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इसके आगे ये फिट यानी कि लंबाई ये आप अगर इंच में लिखते हो तो आपको 1728 का भाग देना है। और अगर आप 84 ना लिख के 7 फीट लिखते हो तो आपको 144 का भाग देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान यही रखना है इंच और फिट में। अगर आप फिट लिखते हो तो आपको ये भाग देना है और इंच लिखते हो तो आपको ये भाग देना है। और हमेशा यहाँ पर इंच ही आएगा, इंच ही लिखना है, फिट नहीं आएगा। ये 5 फीट है तो आपको 60 इंच लिखना है, 2 फीट है तो 24 इंच लिखना है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 1728 और ये 144 कहाँ से आए, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब मान लो ये 12 इंच है, यहाँ पे 12 इंच है और यहाँ पर भी ये 12 इंच है और यहाँ पर भी 12 इंच है, ठीक है। तो आपको इसको जेड बना लेना है, ये जेड, ठीक है। तो ये जेड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इंटू 12, तो यहाँ पर ये 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 अपना निकल के आएगा। अभी 144 कहाँ से निकल के आए, तो हमने यहाँ 12 और 12 किया तो ये 144 आ गए। मतलब 1 फीट के अंदर 1 फीट बाई 1 फीट के अंदर 1 इंच बाई 1 इंच, इसका अगर हम टुकड़े निकालें 1 फीट लंबी तो ये 144 टुकड़े निकल के आएंगे 1 फीट के अंदर। आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 इंच बाई 12 इंच के अंदर 144 स्क्वायर इंच होते हैं, इंच, ठीक है। तो हम उसको अगर ये 12 इंच की अगर हम 1 इंच बाई 1 इंच की टुकड़े निकालेंगे 12 इंच लंबी तो 144 टुकड़े निकल के आएंगे फीट के हिसाब से।
तो ये माप फीट के अंदर जाएगा। और ये 1728 जो है, अगर हम इसके अंदर 1 इंच बाई 1 इंच, 1 इंच बाई 1 इंच की अगर टुकड़े निकालेंगे तो इसके पूरी की पूरी 1 फीट के अंदर ये 1728 टुकड़े निकल के आएंगे, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12। आप ये 1 घन फीट का लकड़ा है, आप इसको अगर 1 इंच बाई 1 इंच की टुकड़ियाँ निकालोगे इसके अंदर से, तो आपको 1728 टुकड़ियाँ निकल के आएंगी 1 इंच बाई 1 इंच की, इस पूरे की। तो ये माप इंच के अंदर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ इंच के हिसाब से इसकी टुकड़ियाँ कर ली थी, तो ये माप इंच के अंदर ही जाएगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये माप फिट के अंदर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। चलिए अब हम 8 बाई 4 की जो प्लाई आती है, जो बोर्ड आता है, उसका घन फीट कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, यह आपकी 8 बाई 4 की प्लाई हो गई। ये ऐसे में 8 फीट है और ऐसे में 4 फीट है, ठीक है। ये आपका 25 mm बोर्ड हो गया। तो इसका घन फीट कैसे निकालते हैं, तो ये अपना 4 फीट आ गया, ठीक है। तो 4 फीट को जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हमेशा इंच ही आएगा, फिट नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 48 इंच बाई, अब ये 25 mm इसकी जाड़ाई है, थिकनेस है, तो हम यहाँ 1 इंच कर देंगे। ये 48 इंच बाई 1 इंच, ठीक है, इंटू करेंगे। अब ये लंबाई कितनी है, लंबाई अपनी 8 फीट है। तो अगर आप यहाँ पर 8 फीट लिखोगे, ये मैंने 8 फीट लिख दिया, इंटू ये 1 नंग है, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे, 48 इंटू 1 इंटू 8 फीट लंबाई इंटू 1, ठीक है, बरोबर करेंगे। तो अपना ये निकल के आ गया 384, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे 144 का, क्योंकि हमने यहाँ 8 फीट लिखा है, तो हम यहाँ 144 का भाग दे देंगे। तो ये बराबर 2.66 निकल के आया है। अगर हम इसको यहाँ पर इंच लिखते हैं, मान लीजिए 48 इंच इंटू 1 और इंटू 96, ये इंच हो गया है ना। यहाँ पर 1 नंग बराबर करेंगे, हम फिर से जोड़ेंगे 48 इंटू 1 इंटू 96 इंच हो रहा है, 96 इंच हो गया। अब ये कितने नंग है, 1 नंग है, तो यहाँ करेंगे बराबर, ये अपना निकल के आ गया 4608। इसमें बराबर क्या करेंगे, 1728 का भाग दे देंगे 1728 का, क्योंकि हमने यहाँ पर इंच लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने भी इंच लिखा है, यहाँ पर हमेशा कभी भी फिट नहीं आएगा, इंच ही लिखना है। ये मैंने ये 4 फीट आ रहा है, तो मैंने 4 फीट को इंच में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया और यहाँ पर इंच में लिख दिया। तो हमें ये इसका भाग देना है, तो हम 1728 का भाग दे देंगे। ये देखिए माप सेम ही निकल के आया है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर आपने फिट लगा दिया तो आपको 144 का भाग देना है, और अगर आपने यहाँ पर इंच में लिख दिया तो आपको 1728 का भाग देना है। तो इस प्रकार आप घन फीट निकाल सकते हैं। और अब हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ 50 रुपये का 5% निकालना है। हम यहाँ 50 रुपये लिख देंगे, इंटू कर लेंगे 0 पॉइंट आपको लगाना है। अब आपको 5% निकालना है, तो यहाँ 0.5 कर देंगे, बराबर करेंगे, यह आपका 2.5% निकल गया है। 5% बराबर 2.5, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको 50,000 का 5% निकालना हो तो यहाँ 50,000 लिख देंगे। 50,000 इंटू 0 पॉइंट आपको लगाना है। एक चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, अब आपको 5% निकालना है तो यहाँ 0.5 कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पर आपका 50,000 का 5% बराबर 2,500 रुपये आ रहा है, ठीक है। अगर आपको 50,000 का 20% निकालना हो तो यहाँ 50,000 कर लेंगे इंटू 0 पॉइंट। यहाँ पर हम 0.20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक की संख्या अगर आप लगाओगे, जैसे 1% से 9% तक आप लगाओगे तो आपको 0, इसके आगे 1%, 2% लगाना तो 2, 3% लगाना हो तो 3, 9% निकालना हो तो 9, ठीक है। तो हमें यहाँ 20% निकालना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे 0 की जगह, तो हम यहाँ 20 लिख देंगे। यह आपका 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। ये 50,000 हो गए, यहाँ पर हमने 20% निकाला था, तो ये अपना 10,000 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें
और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।